आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है हमसे, जो सर मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें। जिसके 60 मार्क्स आ रहे हैं उसके 60 ही आ रहे हैं, जिसके 85 उसके 85 ही आ रहे हैं। ये नहीं है कि जिसका कम आ रहा है उसी का सिर्फ नहीं बढ़ रहा है, जिसका ज़्यादा आ रहा है उसका नहीं बढ़ रहा है। सबके साथ वही प्रॉब्लम है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबका कमेंट देना इतना संभव नहीं है, तो सोचिए 2-3 मिनट का वीडियो बना के आप लोग को समझा देते हैं जो क्या करने से आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात है, हम हमेशा आप लोग को बोलते हैं आप लोग मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मॉक टेस्ट से बहुत फायदा होती है और वही आपके रिजल्ट को एक मेरिट बनाने में काम आती है। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, ये नहीं जो मॉक टेस्ट हम पर डे मार रहे हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है या अपना नंबर को इंक्रीज करना है तो मॉक टेस्ट लगाने, अगर मॉक टेस्ट 1 घंटा का लगा रहे हैं, आप डिस्कशन 2 घंटा कीजिए। और वो अगर ग्रुप डिस्कशन हो सके तो वो और बेटर चीज़ है। तो इसीलिए हमेशा मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप उसका डिस्कशन पे ज़्यादा टाइम दीजिए। क्या होता है, मान चलिए हम भी सेट मारे, हम लोग साथ भी होता है, हम लोग भी सेट में नंबर बढ़ाने का यही कारण था। जब 50 भी आ रहा था उसके बाद 89 भी नंबर लाए थे, तो इसका यही रीज़न था। जो इस तरह से नंबर बढ़ता है, जैसे मान चलिए हम सेट मारे तो हम अभी भी हम सेट मारते हैं कभी कभी। तो अभी हमको प्रॉब्लम हो गया, मान के चलिए रीजनिंग ईजी होता है, उसमें हमको प्रॉब्लम हो गया। हम देखें किस चैप्टर में प्रॉब्लम हुआ है, देखिए जो हमको ऑर्डर और रैंकिंग में प्रॉब्लम हो गया। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद तुरंत मैंने शुरू कर दिया ऑर्डर रैंकिंग पढ़ना। जो मेरा प्रॉब्लम है तुरंत उसको पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है, अब जो हम तुरंत पढ़ लिए वो चैप्टर, तो अब नेक्स्ट क्विज में, मतलब नेक्स्ट टेस्ट में मेरा अगर वो क्वेश्चन आता है तो हमसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर आप मान चलिए अभी सेट लगा रहे हैं, अगर पूछ रहा है जो कुछ भी क्वेश्चन, जैसे मुगल साम्राज्य की मुगल स्थापना किसने की, तो उसमें दे रहा है बाबर, आप मार दिए हाँ बाबर, ठीक है। लेकिन उसके बाद बाबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या, तो वो सभी क्वेश्चन को एक बार देखिए। और खास करके जो क्वेश्चन में आप गलत कर रहे हैं उस क्वेश्चन का तो 100% देखिए। कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई जल संधि पूछ दिया, नहीं बना आपसे, तो वो क्वेश्चन नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, उस शिफ्ट में बना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम तुरंत फिर किताब खोल के जितने भी जल संधि है सभी को एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो दोबारा ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। उससे होगा क्या, ऐसे आप करते रहिएगा तो 1 महीना के बाद आपका क्या होगा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा और नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। तो ये करना होता है। ये नहीं जो रोज सेट मार रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, रोज सेट मार रहे हैं तो हाँ बहुत बढ़िया है, जितना आपको आता है उतना ही रह जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मान चलिए अगर हमको भात दाल चोखा बनाना आता है, हम रोज भात दाल चोखा बनाएंगे तो हमको सब दिन हम भात दाल चोखे बनाएंगे। हाँ, कुछ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो उसमें कुछ हम डाल के कुछ बना के, तो हो सकता है एक दिन गड़बड़ हो जाए लेकिन फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो वही सेट में मार्क्स के साथ भी होता है, आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लड़के बहुत कम अटेम्प्ट लेते हैं, तो अभी आप घर पे वो कर सकते हैं। एक बार देखिए ज़्यादा अटेम्प्ट लेके क्या होता है, नंबर आती है कि नहीं आती है। एक बार देखिए एक्यूरेसी के साथ करके क्या होता है। दोनों में अपने आप को पुट कीजिए, आप किस लायक है। अगर आपको लगता है नहीं हम ज़्यादा अटेम्प्ट लेके अच्छा स्कोर करते हैं तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट लीजिए, अभी से लीजिए, एग्जाम में भी लीजिएगा। अगर लगता है नहीं हम एक्यूरेसी के साथ खेलते हैं तो एक्यूरेसी के साथ ही जाइए। तो ये 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खास करके जो आप मतलब सेट लगा रहे हैं वो कोशिश कीजिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर सेट लगाइए। ये नहीं फालतू कोई सेट मत लगाइए। प्रीवियस ईयर बहुत सारा पड़ा हुआ है, 100-200 सेट, 160 सेट पड़ा हुआ है, एनटीपीसी का है सिर्फ। उसके बाद ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, बहुत सारा सेट है। सब प्रीवियस ईयर सेट आप लगा दीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगी। प्रीवियस सेट लगाने के साथ साथ आप उसका डिस्कशन बेहतरीन ढंग से कीजिए। प्रत्येक अगर एक क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो आप 4 गुना 400 क्वेश्चन कम से कम सीखने की कोशिश कीजिए उस सेट से। तब देखिए आप में कैसा इंप्रूवमेंट आता है। और आप 15 दिन बाद मेरे ही इसी पे कमेंट कीजिएगा जो हाँ सर मेरा इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। और सेट जहाँ तक बात है, आप टेक्स्ट बुक पे ऑनलाइन सेट प्रीफर हम करेंगे। जिसके पास लैपटॉप या सिस्टम है वो सिस्टम लैपटॉप पे ही कीजिए, वो बहुत ही बेटर है। और ऑनलाइन सेट आप टेक्स्ट बुक भी कर सकते हैं, आप ग्रेडअप से भी कर सकते हैं, आप वॉलीबॉल भी कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक ज़्यादा सही है, उसमें बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट लेते हैं, तो उससे एक पता चलता है जो आपकी क्या रैंकिंग है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक छोटा सा वीडियो था, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो था, तो सोचे हम दे देते हैं। तो अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।